अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख माजिदुद्दीन है। मेरे बीवी का नाम शेख आफरीन सुल्ताना है। मेरे को 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। बच्ची 6 महीने की है, दूध पीने की, 9 दिन से दूध भी नहीं है। बच्ची की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी उल्टियाँ मोशंस हो रहे। 8 दिन से बीवी को लेकर फिर रहा था। यहाँ उल्टियाँ मोशंस होने की वजह से मैं क्या करा, एक नाइस होटल के पास एक दवाखाने को लेके गया तो इनका बीपी बहुत लो है। क्रेज हॉस्पिटल को लेके जाओ बोले, क्रेज हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करा तो 4 दिन एडमिट कर लिए। कल लेके इन्फेक्शन का दिए 4 दिन तक, 1 से 1 लाख रुपए के ऊपर हो गए खर्चा। फिर भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोले भाई हम लोग कुछ भी नहीं कर सक रहे, ओलिया हॉस्पिटल लेके जाओ, किडनी हॉस्पिटल शेखपेट नाले के पास, शेखपेट कंजाओ बोल के बोले। ये हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बोले भाई डेली का खर्चा इतना आएगा, आप कर सकते नहीं कर सकते, इन्फेक्शन तो बहुत बड़े हुआ है, इनको क्या होता नहीं मालूम है। आप लफ्ज़ गांधी को ने तो उस्मानिया को ले लेके गया बोले। फिर 2 घंटे के बाद उस्मानिया को ले लेके गया, उस्मानिया में एडमिट करा। कल सुबह में 7:30 बजे इंतकाल हो गया। वेंटिलेशन पे थे, बहुत तबीयत ख़राब हुई। उन लोगों भी इम्प्रूवमेंट के लिए दिए, मगर के बीपी नहीं हो रहा था बराबर। बीपी लेवल हुआ तो फिर इन्फेक्शन के दवा देना स्टार्ट करे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और सियासी लोगों में ये बात है कि पानी की कुछ ऐसा वजह नहीं है जिससे मौत हुई। नहीं, 101% पानी का ही है। मेरकनीज बोल के नहीं, हर किसी के घर में है, इधर तकरीबन घरों में है। आप मोहल्ले में पूछ ले सकते हैं, तकरीबन घरों में मेरे एक का नहीं है बोले तो एक मेरे घर के बाजू वालों का भी 2 जने उस नीले क्वारंटीन में एडमिट होके आए। मेरे बिल्डिंग में भी हमारे खाला को है और एक 2-3 जनों को है, गैर मज़हब वालों को भी है। पानी कहाँ से ले रहे हो? पानी म्यूनसिपल वाटर है, टैप म्यूनसिपल म्यूनसिपल वाटर है। 5-6 दिन नल नहीं खुला था, नल का कुछ रिपेयरिंग चला, फिर नल खोले तो एक आधा घंटा पानी में कुछ ऐसा वैसा गौर नहीं करे हम लोग भी, पानी ले लिए पीने के। ऐसा होने के बाद सेकंड डे 9 तारीख से हम लोग बिस्लरी का पानी लेके पी रहे थे। फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसा हो गया। मगर कि सब जने बोल रहे कि वाटर वार्ड्स वाले भी बोल रहे, दूसरे ने भी बोल रहे भाई पानी का नहीं है बोल रहे। मगर कि एक घर में नहीं है, तकरीबन घरों में है इधर पानी का ही है। हर सब जने बोल रहे इन्फेक्शन ऐसा किडनी जो होता, किडनी किसको पानी की वजह से होता, किडनी का प्रॉब्लम जिसको भी निकलता पानी की वजह से निकलता। मैं भी फिजिकल हैंडीकैप हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट करा बहुत। आपको क्या मजबूर किया गया? मैं बोरवेल मैकेनिक हूँ, आप फ़ोन आया तो जाके करके आता हूँ रिपेयरिंग, तो आप भी सेल्फ मैकेनिक हूँ मैं। शहर से माजूर है? आप हाँ तब मेरी कब भी, से माजूर है? मैं 8 साल से माजूर हूँ। मेरी शादी हो के 5 साल हो रहा। 3 बच्चे हैं मेरे को, 1 बेटा है, 2 बेटियाँ हैं, दूध पीने की बच्ची है। अब उनके बोले देख रेख करना है। क्या बोलूँ, अब कुछ भी नहीं बोल सक रहा हूँ। हमारे सास है अभी तो फिल वक्त, भाई मावश है, देख रहे हो वहाँ भी, यहाँ भाई के पास ही आया, देख रहे हो वहाँ भी। क्या करना समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा। दूसरों को किसको भी प्रॉब्लम नहीं होना, हर कोई एक्शन लिए तो अच्छा रहता। पानी से या क्या है, हमारे केसीआर साहब, तेलंगाना गवर्नमेंट इतनी अच्छी है अपनी, पर कि जो भी है इसका सोल्यूशन निकाले तो बहुत बेहतर रहता। मेरे को जो भी है अल्लाह ताला जो भी मदद कराएंगे बहुत अच्छी बात है। अरे देवर का वो मंडे के रोज तबीयत खराब हुई। खाली वो उनको उल्टियाँ आए तो उनको दवा खाने लेके गए। दवा खाने लेके 7 बजे गए, वहाँ से दवा लेके आए, उनको रोटियाँ खिलाए, रोटियाँ खिला के घर में ले जाके दवा खिलाए, दवा खिला के पानी पिला के उनको जैसा लेटा है वैसा उल्टी आने लगे। उल्टी आते आते उनको 9 बजे से उल्टी आते तो 10 बजे, 10 बजे के बाद उनको 11 बजे घर से अवसरा दवा खाने लेके गए। ज़्यादा उनको उल्टियाँ वजह से ज़्यादा तबीयत सीरियस होने लगा तो उनको आसरा दवाखाना एडमिट कराए। वहाँ गए वहाँ गए तो उन्होंने बोले कि एडमिट करा, तो बोले जितना लगे तो लगा सर, मैं एडमिट करा देता हूँ, और आईसीयू में डालते। तो बोले आईसीयू में एडमिट करे। फिर 2 घंटे बाद बोलते हैं कि आपका मरीज नहीं रहा। तो मैं कह क्यों सर नहीं रहे, कैसा? अभी तो खाली उल्टी नहीं कम हो रहा है इसलिए आपका मरीज इंतकाल हो गया। बस इसकी वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, हमारे 2 बेटियाँ, 1 बेटा है देवर का, उनके वास्ते हमारे कुछ होना। हमारे देवर का वो 50,000 रुपये भी दवा खाने में लगा चुके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर। हमारा देवर भी यहाँ से चला गया। हमारे देवरानी का 2 बच्ची, 1 बच्चा है, उनको मदद करो सर। बस इतना मैं चाह रहा हूँ कि हमारे देवरानी का 3 बच्चे के लिए कुछ होना सहारा। उनका बाबा तो चल गया पर उसके लिए कुछ तो होना सर।
बस इसलिए उसको बच्चे के लिए कुछ हमको मांग कर है बस। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है अभी सर। कहाँ हैं उनके बच्चे? गाँव में है, सास के पास है। उन्होंने मायके गया था, वो तबीयत खराब उनके भाई का तो बस। आप उनकी परवरिश के लिए कुछ मतलब मांग कर रहा हूँ सर, बस उसके परवरिश के लिए। उनका 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, उनके परवरिश के लिए कुछ हमारे को होना सर, बस। और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग में लेडीज, कुछ कमाते भी नहीं। और वही जेंट्स है कि उनका कमाना, और उसका औरत भी थोड़ा दिमाग का कम है। उनके बच्चे भी है, उनका मर्द समझदार था, उनका हमारे देवर तो इंतकाल हो गया। उनका बच्चे के लिए कुछ होना सर, अगर गवर्नमेंट अगर उनकी मदद करेगी तो इनका मतलब आगे फ्यूचर बनता। हमारे बच्चियों का तो बच्चियां हैं, उनको कुछ आगे तक परवरिश के लिए कुछ होना सर। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी देवरानी का 2 बेटी, एक बेटा के वास्ते कुछ तो मदद करो। बस ये हम चाह रहे हैं सर। पानी की वजह से हमारे देवर का इंतकाल हुआ सर, बस। मंडे का रात में खाली सिर्फ 11 बजे से 2 बजे तक हमारे देवर का ऐसा हुआ सर। और उसके पहले से उनको नहीं तो बुखार लगता, नहीं सर्दी, न खांसी, कभी भी कुछ नहीं हुआ। नहीं गोलियां भी नहीं खाते थे हमारे देवर। बस उस दिन उल्टियाँ आए, बस 2 घंटे में वो हाथ से बेहाथ हो गया। बस इतना कह रहे सर। जब से हमारा छोटा भांजा भी 9 महीने का, 8 महीने का, उसको भी बुखार है, सर्दी है, और उल्टियाँ उसका भी हो रहा है सर। उसकी वजह से उसको लेफ्ट लाइन बता रहा हूँ। अब बताए तो बच्चा को भी ला के 3 चम्मच को भी भाप लगा रहा है उसकी वजह से। इमरजेंसी में कोई क्लिनिक मतलब कोई आके देखे क्या डॉक्टर कल हाँ, यहाँ पे आए थे कल, डॉक्टर आए थे सर। हाँ, यहाँ पे दवा, हाँ, पूरे को दिखाया। जिसका सर्दी, खांसी और उल्टियाँ था, पेट में दर्द, तो उनको बताए, तो अभी थोड़ा दवा लिए तो थोड़ा तो कम है। फिर भी अभी हमारे भांजा को अभी कम नहीं है। हमारा भांजा प्राइवेट में उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि छोटा बच्चा, उससे दुख तो बर्दाश्त होता नहीं। अब पूरे उल्टियाँ हुए तो कमजोर बच्चा पड़ जाता है, तो उसको जो बोले डॉक्टर तो कराना पड़ता, इसलिए उनको इलाज प्राइवेट में करा रहा हूँ सर। बस इतना कह रहा हूँ, हमारे देवर इंतकाल हुआ, उनके लिए, उनके बच्चियाँ के लिए कुछ आगे का भविष्य गवर्नमेंट से मांगना चाह रहा हूँ, बस इतना कहते हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। मेरा रेसिडेंस जो है ना मैलारदेपल्ली में है, मैलारदेपल्ली मुगल्स कॉलोनी में। यहाँ पर एक हादसा गुजरने के बाद, एक हादसे में जो है ना 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो है ना एक यहाँ पर मैलारदेपल्ली में जो प्रॉब्लम की मतलब आवाम का जो कहना है, तो पानी के अंदर जो है ना ड्रेनेज लाइन मिल रही है, या मतलब कुछ लाइन मिल के जो है ना वही पानी जो है ना सप्लाई हुआ है। उसकी वजह से जो है ना पानी पीकर जो है ना बीमार हो गए बस्ती में। मतलब 2 गली जो 2 मेन जो बीमार है 2 गलियों में है। तो इस वजह से मैं जो है ना ऑलरेडी वाटर डिपार्टमेंट से मैं पूछा था। मैं पूछने के बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कोई लाइन ड्रेनेज लाइन में मिक्स नहीं हुई है। तो फिर भी मैंने कहकर उनके जितने भी यहाँ पर आसपास के जितने भी घर हैं उनके पास से मैं जो वाटर लेके टेस्टिंग कराने के लिए भिजा दिए गया। और वो जो है ना टेस्ट का जो रिजल्ट आने वाला है वो आज आ जाएगा। आज आते ही जैसा रिजल्ट आने के बाद हम जो है ना वो रिपोर्ट जो है ना आप लोगों तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। और एक जो है ना खैसर नामी जो लड़का जो इंतकाल हुआ 2 दिन पहले, तो वहाँ से उसको जब लेकर जब जा गया इमरजेंसी में जब लेकर जाया गया है, तो वो चंद्रान गुट्टे से होते हुए, फलकनुमा से होते हुए उस्मानिया आसरा हॉस्पिटल को लेके गया। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज का जो काम है ना वो पेंडिंग में डाल दिए गए। जो ब्रिज का जो काम करने वाले जो है ना यहाँ से निकल गए कहीं और आरटीसी क्रॉस रोड पे, मतलब यहाँ से चले गए, यहाँ पर स्पॉट छोड़ के। उसी वजह से आवाम को जो तकलीफ है जो रेलवे गेट ब्रिज के वास्ते, वहाँ से अगर वहाँ से जाता तो शायद बहुत मतलब और हॉस्पिटल में बहुत जल्दी जाके एडमिट हो सकते थे। तो इसी वजह से शायद जान भी गई होगी, पता नहीं, अब मैं बताना चाह रहा हूँ मैं। और एक बात रही उनकी जो फैमिली है, खैसर के जो 3 बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है अभी गाँव में है वो लोग। तो उनकी बच्चों की देखभाली करने के लिए उनके पास मतलब बहुत गरीब फैमिली से, तो उनका कोई सहारा नहीं है। अगर ये जब पोल्यूटेड वाटर अगर यहाँ से अगर आज के रिजल्ट में निकल जाएगा, तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए आप कुछ मतलब सीएम रिलीफ फंड से रहने दो या कैसे भी रहने दो, उनका कुछ सहारा बने जो है ना। या तो अगर उनके किसी को अगर बड़ों को नहीं देकर जो है ना उनके बच्चों के नाम पे जो है ना फिक्स डिपॉजिट कराइए। पैसे जो भी गवर्नमेंट से जो आते हैं ना फिक्स डिपॉजिट कराइए।